ताला में चाबी जहाँ लगाने का जगह है उसमें नहीं, जो ऐसे हुंडी लटकती रहती है उसमें चाबी लगा रहा है। अब काहे को खुले? पुलिस वाला देख रहा था, है बेवकूफ, ला मैं खोल दूं ना, तुम तो खोलो नहीं तो तुम इस घर को हिल रहा है, इसको हिलना बंद कर दो, और खुद हिल रहा है। उसने कहा बेवकूफ, हिल तू रहा है, रोकू तेरे घर को? घर तो ऐसा ही है, हिलता हो है, कहता है घर रोक दो। तो ऐसा तो बहुत बेकार चीज है। लेकिन जो भी नशा है सब छोड़ देना चाहिए, सब बीमारी है। ये आसक्ति किस बात की? कोई फायदा हो तो बताओ, खा के थूक और देते हो। हाँ, हमने देखा है बड़े बड़े महान लोगों को बीड़ी सुलगा के बिस्तर के नीचे। हाँ, बीमारी है, क्या करोगे? जहाँ सोएंगे वहीं कोने में डाल देंगे। कितना भी बढ़िया मेहमान अतिथि हो, पान खाने वाला या गुटखा तम्बाकू, बस कोने में ही थूकेगा। बार बार जाते जाते जब थक जाएगा तो कहेगा यार उब गया, हटाओ, यहीं थूक लो ना, साफ हो जाएगा। कहीं दीवार पे छींटा मार देंगे, कहीं कपड़े पे, कहीं कोने में गंदगी। बताओ, पैसे का भी नुकसान, शरीर का भी नुकसान, जगह को भी अपवित्र। और दांत देखो इन लोगों के, सरकारी लैट्रिन देखो, कभी कभी जो है सफाई नहीं होती उसमें, सरकारी ही है, कितना गंदा, बस वही मुंह में है इनके, काला लाल बिल्कुल पीला। हाँ, शर्म भी नहीं लगती, हंसते हैं जब दिखता है दांत बत्ती सी, तो वही काला पीला लाल। बड़ा आनंद आता है, बड़ा चाव से ऐसे फाड़ के खाते हैं। और फिर ऐसे दांत दबाएंगे, फिर फूकेंगे, उसका पाउडर उड़ाएंगे, लो थोड़ा तुम लोग भी ले लो स्वाद, नहीं खाने वाले। हाँ, बीड़ी पिएंगे और फिर धुआं उगाड़ेंगे। हाँ, हम कहते हैं हम ही मिले हैं तुम्हें, हमारे नाक में मत डालो। कहते हैं आप भी ले लीजिए थोड़ा टेस्ट। ये लोग इतना पाप करते हैं महाराज, इतना ज्यादा पाप करते हैं। वायुमंडल में देवी देवताओं का वास है, मुक्त आत्माएं भी भटका करती हैं, मुक्त आत्माएं भी रहती हैं, देवी देवता भी रहते हैं सूक्ष्म रूप से। वृक्ष पीपल देवता तो है, नीम को शीतला मानते हो, तुलसी मानते हो, वातावरण में भी देखो सब भगवान ही तो है। वायु को देवता माना गया है हमारे धर्म में। बताओ, देवता का अपमान नहीं है, प्रदूषण कर रहे हो, और देवता को भोग लगा रहे हैं क्या? धुआं, वो भी शुद्ध धुआं नहीं, हवन करके नहीं, जूठा मुंह से निकाल के। लो पवन देव, ये पाप नहीं तो पुण्य है, सिद्ध करो कि पाप नहीं। अगर हिंदू धर्म के हो, अगर भगवान को मानते हो, तो आपको यह मजबूरी में मानना पड़ेगा कि यह पाप है तो है। मुंह से जब जूठा निकाल के फूकोगे तो भगवान का अपमान होगा। खा के थूकोगे सब जगह गंदगी तो है। अब मान लो लैट्रिन लक्षणका करना है तो भगवान ने ऐसा बना दिया, प्रकृति मजबूरी है हमारी। लेकिन गुटखा खा के थूकना कौन सी मजबूरी है? ये तो आपकी जबरदस्ती है। मत खाओ, कहते हैं भूख नहीं लगती, मैं कहता हूँ मत खाओ, अच्छा है, अनाज बचेगा। 4 दिन भूख न लगने दो, 5वें दिन भीख मांग के न खाओ तो मैं नाम बदल दूंगा अपना। हाँ, भूख नहीं लगती, पेट दर्द करता है, मत खाओ 1 महीने। कौन कहता है अनाज बचेगा? मर थोड़ी जाओगे। 2-4 दिन बाद इतना तेज भूख लगेगा कि डांट करके बोलोगे बाबरी 9 बज गया अभी तक भोजन नहीं लाई, पत्नी को डांटोगे फिर। तो ये सब बुरी चीजें हैं, इन सब का सेवन नहीं करके कीर्तन भजन करना चाहिए। सत्य को लोग असत्य समझ रहे हैं, सत्य को सत्य, यही विडंबना है, इसी से कल्याण नहीं हो पा रहा है। इस श्लोक का भाव था, यथा महान्ति भूतानि भूते सुच्च वचिस्वन् पृष्ठान्य पृष्ठानि तथा तेषु न तेष्वहम्। 34वां श्लोक नवेध्याय का, चतुर्थ श्लोक की भागवत का 3रा श्लोक। इसमें यह बतलाया गया है, भाव समझिए आप। कथा भी करनी है नहीं, आप कहेंगे तो पढ़ा रहे हैं, हाँ बड़ा प्रकांड व्याकरणाचार्य बन के। नहीं प्रभु, मैं पहले भी बताया था, न विद्वान हूँ, न था, न बनना चाहता हूँ, हाँ भक्त बन जाऊं बस। महाराज भाव समझिए कि भगवान अंदर भी है और भगवान बाहर भी है। मिट्टी घड़े के अंदर भी है, मिट्टी घड़े के बाहर भी है। पंचभूत से ही मिलके बना है घड़ा।
तो घड़े में पहले से ही पंचभूत उपस्थित है, मिट्टी है ना पहले से ही, लेकिन बाहर से ऐसा नहीं लगता कि मिट्टी प्रवेश कर रही है। लगता है क्या? घड़ा तो अलग दिखता है, लेकिन मिट्टी से बना है, इसलिए है तो मिट्टी ही। और है मिट्टी ही, लेकिन क्या वही भर मिट्टी है? बाहर भी मिट्टी है। तो भगवान का कहने का तात्पर्य केवल अपने ही अंदर ब्रह्म नहीं है। अहम ब्रह्मास्मि। स्वयंभू लोग क्या कहते हैं? न गुरु का पता न किसी का, बोलते मैं भगवान। इन मूर्खों को यह नहीं पता है कि अवरे तू जब ब्रह्म है तो ये कहने क्यों नहीं कहता कि सब ब्रह्म है? फिर तू ही भर बस ब्रह्म है। अगर तेरी आत्मा पवित्र है तो आत्मा तो सभी की पवित्र है, किसकी आत्मा नहीं पवित्र है? चेतन अमल सहज सुख राशि, सभी की आत्माएं पवित्र है, सबकी आत्मा पवित्र है। अगर हम ब्रह्म है तो तुम लोग भी ब्रह्म हो। लेकिन अगर ऐसा मान लो, एक ब्रह्म को उपदेश क्यों दे रहा है? पढ़ा रहे ब्रह्म निर्गुण का तात्पर्य ही है कि कथा भागवत क्या एक जगह पढ़े रहो हिमालय में, फिर तो निर्गुण ब्रह्म। उपदेश देने के लिए भी हैं, बस है ज्ञान। चलेंगे VIP 50 लाख की गाड़ी से, हाँ, उपदेश करेंगे निर्गुण ब्रह्म की। अहम ब्रह्मास्मि, बाहरे ब्रह्मास्मि। भगवान कहता है मैं ही तुम्हारे अंदर हूँ और मैं ही बाहर हूँ। तात्पर्य तुम अपने को मत समझ लेना। भगवान कहते हैं मैं तुम्हारे अंदर हूँ, तुम्हारे अंदर भगवान है, तुम भगवान नहीं हो। ध्यान रखना, बात पर विशेष ध्यान रखो। तुम्हारे अंदर भगवान है मगर तुम भगवान नहीं हो, न थे न हो सकते हो कभी। समुद्र करोड़ों लहरों को उत्पन्न करता है, करोड़ों लहरों से समुद्र नहीं है, समुद्र से करोड़ों लहर है। हाँ, कर सकते हो दुनिया में धर्म का संस्थापना, धर्म की स्थापना, कर सकते हो दुनिया से अधर्म का विनाश, है सामर्थ्य नहीं। गैर मुमकिन है कि दुनिया अपनी मस्ती छोड़ दे, इसलिए दिल तू ही है बेकार बस्ती छोड़ दे। खूब तरसाया है तेरी ख्वाहिशों ने ही तुझे, तू भी अब इन ख्वाहिशों को कुछ तरसती छोड़ दे, तू भी अब इन ख्वाहिशों को कुछ तरसती छोड़ दे। तो दुनिया तो अपनी मस्ती से, तुम्हारे बस की बात नहीं है दुनिया को सुधारना, तुम स्वयं सुधरो। लेकिन भगवान सुधार सकता है, और दुनिया से अधर्म मिटा सकता है। विवेकानंद आ गए तो दुनिया सुधर गई? दुनिया तो वैसी की वैसी ही रही। विवेकानंद जीवन भर रोते रहे। लोगों ने कहा महाराज क्यों रो रहे हो? विवेकानंद ने कहा कि मेरे पास लोग आते हैं, वंश हो एक बार और चिल्लाते हैं, ताली बजाते हैं, बहुत अच्छा, क्या विवेकानंद, वाह विवेकानंद, लेकिन कोई विवेकानंद बनने के लिए तैयार नहीं। उस समय की बात थी, विवेकानंद रोते थे कि कोई विवेकानंद बनने वाला नहीं। तो दुनिया को नहीं बदल सकते हम, हाँ कुछ लोग जरूर उससे शिक्षा लेकर समझ के सुधर सकते हैं, लेकिन पूरे लोग नहीं हो सकते। लेकिन जब वह ब्रह्म, वह राम रूप में आता हो अथवा कृष्ण रूप में आता हो, तो जब तक अवतार बेला में रहता है धराधाम में, पूरी दुनिया को सुधार के रख देता है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू ही नहीं व्यापा। सब गुणज्ञ सब पंडित ज्ञानी, सब गुणज्ञ सब पंडित ज्ञानी, सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी, सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी। राम राज्य में सब गुणज्ञ हैं, गुणवान हैं, दुर्गुण है ही नहीं। लो किसी के अंदर दुर्गुण नहीं, सब पंडित विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, सब कृतकृत्य हैं, कृतज्ञ नहीं कपट सयानी। हाँ, सयानेपन चालाकी नहीं है, छल कपट नहीं है। देख लो महाराज राम राज्य की दशा। और अब जहां जाइए भ्रष्टता है वहीं पर, जहां भी जाओ वहीं भ्रष्टता मची हुई है। तो महाराज कैसे कोई कह सकता है मैं ही ब्रह्म हूं? न आतंकवादियों को नष्ट कर पाया, न पूरी दुनिया को सुधार पाया। हाँ, केवल प्रवचन रट लिया, शास्त्रों को कथा सुना लिया, बाहरे ब्रह्म हूं। कथा सुनाने से हम ब्रह्म हो जाएंगे? हाँ, हम इतने कहे जा सकते हैं कि ब्रह्म के नौकर बन सकते हैं,
तो क्या इतनी कम बड़ी बात है कि राष्ट्रपति भवन के चपरासी? अरे चपरासी से मिलोगे तो जिलाधिकारी से बात नहीं करेगा राष्ट्रपति भवन का चपरासी। अपने आप को बड़ा गौरव का समझता है कि साधारण हूँ क्या मैं, राष्ट्रपति का चपरासी हूँ। तो भगवान का दास तो हो सकता हूँ मैं, सब दास तो हो सकते हैं, लेकिन भगवान नहीं बन सकते। ये तो भगवान की करुणा है कि सबरी माता से कहता है कि मोते अधिक संत करी लेखा। तो भगवान इतना कृपालु है कि कहता है मैया सबरी मुझसे अधिक संत को जान। तो कैसे संत हो, धिक्कार है तुमको कि भगवान तुमको अपने से बड़ा बनाता है और तुम अभागे अपने से बड़ा भगवान को नहीं बना से संकोच करते हो, अहंकार में बन के अपने को ही बड़ा बनाने में लग गए। ये तो भगवान की कृपा है, उदारता है, हमारा कोई गुण नहीं है, ये उसकी करुणा है, उसकी कृपा है। और उसकी कृपा से ही भक्ति का रंग चढ़ता है। और जब तेरा कानून देखा खुदाया, जहां दिल दिया फिर वहीं तुझको पाया। और जब तेरा कानून देखा खुदाया, जहां दिल दिया फिर वहीं तुझको पाया। जो तुझ पे फिदा दिल हुआ एक बारी, उसे प्रेम का तूने जलवा दिखाया। तेरी पाक सीरत का आशिक हुआ जो, फिर वही रंग रंगा जो तूने रंगाया, फिर वही रंग रंगा जो तूने रंगाया। तो भगवान की कृपा है, भक्ति आ गई, प्रेम आ गया, कुछ कथा सीख गए। इसमें ये नहीं कि मैं भगवान हो गया, कोई भगवान हो गए। हाँ, भगवान तो सिर्फ एक था, एक है, एक ही रहेगा, वो सर्वत्र प्रकट हो सकता है। लेकिन ये नहीं कि सब ब्रह्म है, सब में ब्रह्म है, याद रखना। कण कण में भगवान है, कण कण नहीं भगवान है, याद रखना। हाँ, कण कण के अंदर से वो तो कहीं से भी प्रकट हो जाता है। भगवान है, सर्वसमर्थ है, जगदीश है, ईश्वर है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब लैट्रिन, गंदगी, नाली, गधे, घोड़े सब भगवान हैं। बोलो, आपके शरीर का हिस्सा है बाल नाखून, लेकिन आप बाल और नाखून नहीं हैं क्या? भगवान की सृष्टि है, भगवान सृष्टि में है, लेकिन सृष्टि भगवान नहीं है। ये मत समझ लेना किसमें सब में भगवान है तो सब भगवान है। सब में भगवान का तात्पर्य यह कहे हैं ऋषि मुनि, जब से नरसिंह भगवान प्रकट क्या हो गए कि सब लोग ऐसा बोलना शुरू कर दिए। क्यों? क्योंकि भगवान के पास इतनी शक्ति है कि जहां भाव से पुकार लो वहीं से प्रकट हो जाएंगे, वहीं से। ये भगवान की कृपा है। तो भगवान अंतर बाहर सर्वत्र हैं, जहां आप प्रेम से मान लो वहीं मिल जाएंगे। एतावदेव जिज्ञास्यं तत्व जिज्ञासुनात्मा अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। भगवान कहते हैं जो तत्व के जिज्ञासु हैं उन्हें सिर्फ इतना ही जानने की जरूरत है कि वह ब्रह्म ही है, यह ब्रह्म नहीं है, यह ब्रह्म नहीं है। इस निषेधात्मक अन्वय की पद्धति से यह ब्रह्म है, यह ब्रह्म है, यही सिद्ध होता है। अच्छा, कोई ब्रह्म नहीं है ये बात नहीं, ये ब्रह्म नहीं है, ये ब्रह्म नहीं है, तो कोई तो ब्रह्म है। प्रश्न उठता है अगर ये नहीं है तो कोई तो है। और यही ब्रह्म है, यही ब्रह्म है, इस व्यतिरेक की पद्धति से भी वो जाना जाता है। यही चतुर्थ श्लोक की भागवत सुनाए। भागवत जी का 10 लक्षण बताया गया है। अत्र सर्गो विसर्गस्य स्थानम पोषण मोतयः मनवंतर रेशा नुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। इस भागवत जी में सर्ग का वर्णन है। सर्ग किसे कहते हैं? जिसको मैंने बताया कैसे सृष्टि का रचना हुआ। विसर्ग किसे कहते हैं? ब्रह्मा जी ने जीवों को निर्माण, जीवों का रचना किया, जैसे उस विसर्ग हो गया। स्थान क्या है जो ठाकुर जी ने स्थान दिया है हम लोगों के लिए रहने के लिए? पोषण क्या है जो ठाकुर जी पालन पोषण कर रहे हैं हम लोगों का? वही पोषण। हाँ, रहने के लिए धरती दिए, खाने के लिए अन्न दिए, पीने के लिए जल दिए, वृक्ष फल देते हैं भगवान की कृपा से, और सांस लेने के लिए वायु दी। और हम अहंकार में कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा कर्म करने वाला सत्कर्मी हूं। भगवान ने क्या किया? एक तपस्वी को अहंकार आ गया। वो तपस्या जहां कर रहा था वहां पत्थर घिस गया
भगवान प्रकट हो गए तो बोलता है तपस्वी कि मैं इतना तपस्वी, पत्थर घिस गया, भगवान अपने आप चले आए। भगवान बोले कि बेटा मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, क्या चाहता है? तपस्वी बोला कि प्रभु कैसे प्रसन्न हुए? बोले तेरी तपस्या से प्रभावित हूँ, बता। पत्थर तक घिस गया। तपस्वी अहंकार में आ गया। ध्यान रखना, कोई गुणगान गए तुरंत हाथ जोड़ के सर नीचे, नहीं फंसे आप। कंचन कामिनी तो ठीक है, कीर्ति भी बड़ी खतरनाक है। अब प्रमाण के लिए जब भवसागर से पार जा रहे हैं हनुमान जी, ये समुद्र थोड़ी पार किए, समझ लो भवसागर के पार जाने लगे। तो क्या हुआ? पहले कंचन आया, हाँ तब मैनाक हो श्रम भारी। पहले कंचन आया, सोने का पहाड़। हनुमान जी विचलित नहीं हुए, क्योंकि राम दूत भगवान के सेवक है, कोई साधारण थोड़ी है। हनुमान तहि पर साकर पुन कीन्ह प्रणाम। हाथ जोड़ लिए कंचन को, राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। लेना दूर रहा, विश्राम करने को नहीं तैयार हुए वहां। तो जान गए कंचन का फंसा ले धन।